बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। आज के दूसरे व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का महफूज फैसला जो है वो सुनाया गया है। इसकी जो मुख्तसर फैसला था वो रिपोर्ट मैंने किया था कुछ देर पहले इलेक्शन कमीशन के बाहर से, लेकिन अब जो उनका तफसीली तहरीरी फैसला जारी हुआ है जो कि 12 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल है, इसकी अपडेट भी फराहम करूँगा। इसके अंदर जो बारीक वारदात डालकर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को पीटीआई से माइनस करने का मंसूबा बनाया गया है वो भी आपको बताऊंगा। और दूसरा, तहरीक इंसाफ के पास अब ऑप्शंस क्या हैं और इस फैसले का तफसीली पोस्टमार्टम भी होगा, और तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इंतखाबात को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया और पीटीआई का इसके ऊपर क्या रिएक्शन सामने आया है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। 12 सफ़ात के ऊपर नाज़रीन मुश्तमिल ये तहरीरी फैसला है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह खान साहब की जानिब से ये तहरीर किया गया है। 4 रुकनी जो बेंच था जिसकी सरबराही मेंबर सिंध निसार दुरानी साहब ने की, इसके अंदर मेंबर पंजाब और मेंबर बलोचिस्तान भी शामिल थे। तो 4 रुकनी बेंच का ये मुतफ़िका फैसला है कि तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इंतखाबात जो कि 9 और 10 जून को हुए हैं उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तस्लीम करने से जो है वो इनकार कर दिया है, और ये करार दिया है कि ये जो इंतखाबात थे ये साफ शफाफ और मुनसफाना नहीं थे और तहरीक इंसाफ के जो पार्टी आइन है उसके भी खिलाफ थे और इलेक्शंस एक्ट के भी खिलाफ थे, इसलिए हम इनको एक्सेप्ट नहीं करते। और तहरीक इंसाफ को 20 दिन की मोहलत दी गई है कि वो इंतखाबात कराकर तफसीलात 7 रोज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा कराएं, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले को देखेगा और इस दौरान तहरीक इंसाफ का जो इंतखाबी निशान है वो बरकरार रहेगा। अगर पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रहती है तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 215(5) के तहत तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको इंतखाबी निशान रखने से नाअहल करार दे दिया जाएगा और तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात इंतखाबी निशान के ऊपर पार्लिमान के यानी कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात नहीं लड़ सकेगी। 12 सफ़ात के ऊपर जो मुश्तमिल फैसला है इसके अंदर ब्रीफ फैक्ट पहले दिया गया है कि तहरीक इंसाफ के जो इंटर पार्टी इंतखाबात हैं वो जो उनके अहदेदारों की मुद्दत है वो 13 जून 2021 को जो है वो ख़त्म हो रही थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने ये मुद्दा इख्तियार किया था, ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था, क्योंकि उस वक्त मुल्क में कोविड-19 की सूरत हाल थी तो इतनी ज़्यादा गैदरिंग जमा नहीं हो सकती, लिहाजा हमें कुछ वक्त दिया जाए, और उसके बाद तहरीक इंसाफ को 1 साल की नाकाबिले तौसी मुद्दत दी गई। अब इस 1 साल मुद्दत के अंदर जो है वो इजाफा कर दिया गया और साथ में ये बार लगा दिया गया कि ये दोबारा इसके अंदर एक्सटेंशन नहीं होगी। यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ की जो गलती है नाजरीन वो साबित होती है, क्योंकि पीटीआई की हुकूमत थी उस वक्त 2021 के अंदर। अगर पीटीआई चाहती बआसानी इंटर पार्टी इंतखाबात कराकर तफसीलात जमा करा सकती थी, लेकिन पीटीआई के अहदेदारों की जानिब से सहल पसंदी दिखाई गई। उन्होंने इस चीज़ को सीरियस नहीं लिया कि आगे जाकर हमारे साथ क्या होगा, और जिसका खमियाजा आज तहरीक इंसाफ जो है वो भुगत रही है। फिर 9 और 10 जून को तहरीक इंसाफ की नेशनल कौंसिल का इजलास होता है और नेशनल कौंसिल के इजलास के अंदर तरमीम की जाती है पीटीआई के आइन के अंदर, और उस आइन के अंदर तरमीम ये की जाती है कि तहरीक इंसाफ के जो इंतखाबात होंगे वो सीक्रेट बैलेट पेपर की बजाय वो शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए होंगे, और इसको अमेंडमेंट को बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी दे दिया गया और साथ में फिर अगले दिन इंटर पार्टी इंतखाबात करा दिए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब 13 जून को इनको ये तमाम तफसीलात मौसूल हुई तो इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में लिखता है कि ये गैर मुसद्दका थी, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, और ये जो तरीक़ाकार और तरमीम की गई थी ये पीटीआई के आइन के भी अगेंस्ट थी और इलेक्शंस एक्ट के भी खिलाफ थी, और इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर एतराज़ात कर दिया। नामुकम्मल तफसीलात हैं, सादा कागज़ के ऊपर आई हैं, ऑफिस बैरियर्स की तफसीलात नहीं लिखी गई, अटेंडेंस वगैरह नहीं बताई गई, कितने लोग शरीक थे, और ये इलेक्शन साफ शफाफ नहीं थे, और जो आइनी तरमीम हुई थी वो भी पीटीआई की कह दिया गया कि ये भी गैर कानूनी थी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इनके साथ फिर कम्युनिकेट किया और ये कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। और फिर 1 अगस्त को जब इनकी कन्वर्सेशन होती है तो 1 अगस्त को एक और नेशनल कौंसिल का इजलास होता है और उसके अंदर तरमीम करके फिर पेश की जाती है, और इलेक्शन कमीशन अपने फैसले में लिखता है जिसके बाद
जब ये तरमीम आई उसके बाद सूरत हाल गैर वाज़े और फिर मुबहम हो गई, और उसके बाद फिर 28 मार्च 2023 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पीटीआई को नोटिस जारी करता है, जिसके अंदर पीटीआई के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे जमाल अकबर अंसारी साहब, जो कि 9 मई के वाक़यात के बाद में तहरीक इंसाफ छोड़ गए, उनको बुलाया जाता है। उनके साथ बैरिस्टर गौहर होते हैं और वो इलेक्शन कमीशन को यकीन दहानी कराते हैं और तरमीम वापस लेकर कहते हैं कि हम दोबारा इंतखाबात कराएंगे। लेकिन यकीन दहानी के बावजूद इलेक्शन कमीशन लिखता है कि फिर इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं करवाए गए। इलेक्शन कमीशन ये भी लिखता है कि जो पीटीआई की नेशनल काउंसिल है वो पार्टी आइन के मुताबिक 2021 के अंदर ही ख़त्म हो गई थी, और 2021 के बाद से ना तो उसके दोबारा इलेक्शन हुए हैं, ना ही उनकी कोई इस तरीके से नोटिफिकेशन हुआ है कि उनको एक्सटेंड कर दिया गया या कुछ। मतलब ये कि पीटीआई की जो इंटर पार्टी इलेक्शन हैं वो भी नहीं हुए, और फिर नेशनल काउंसिल भी पीटीआई की वजूद नहीं है, जो कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के अंदर आता है। और साथ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो तरामीम की गई हैं उसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी नहीं दी गई, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ वो तमाम जो तफसीलात हैं वो भी शेयर नहीं की गई, क्योंकि 44 रुकनी नेशनल काउंसिल होती है तहरीक इंसाफ के आइन के मुताबिक, तो वो फराहम नहीं की गई। अब यहाँ पर और उसके साथ बाकी वही फैसला कि 20 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराएं और बाकी सारा गैर कानूनी। अब बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में समाअत होती है, ज़ाहिर है जो अगस्त में पीटीआई को, अगस्त 2023 को जब पीटीआई को नोटिस जारी किया जाता है इमरान खान साहब को, उसके अंदर बैरिस्टर गौहर पेश होते हैं और फिर वहाँ पर जाकर वो कहते हैं कि जो आइनी तरमीम हमने की थी पार्टी आइन के अंदर वो हम वापस ले लेते हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चलें हम आपकी इस वजह से इस मामले को दरगुजर कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं, और फिर आपका जो निशान है वो भी बरकरार रहेगा और आपके इलेक्शन भी एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे एज़ पर बैरिस्टर गौहर। तो उसके बाद अचानक कई दिन लगा दिए जाते हैं, 70 दिन मतलब आलमोस्ट लगाए जाते हैं इस फैसले को तहरीर करने में, और अब जो फैसला जारी हुआ है उसके अंदर एक ऐसी वारदात डाल दी गई है जिससे तहरीक इंसाफ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल पहले उठता है कि वो इलेक्शन कमीशन जो कि मुस्लिम लीग नून के इंतखाबात को जैसे वो भेजते हैं एक्सेप्ट कर लेता है, JUI के एक्सेप्ट कर लेता है, जमात इस्लामी के एक्सेप्ट कर लेता है, MQM पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लेता है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के इंतखाबात को एक्सेप्ट कर लेता है, पीपल्स पार्टी को एक्सेप्ट कर लेता है, और बड़ी बड़ी सियासी जमातें जितनी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में 300 के करीब सियासी जमातें इंलिस्टेड हैं, उन सब की क्या इसी तरह से प्रोब होती है? आज तक हमने नहीं देखी ऐसी प्रोब। लेकिन पीटीआई को खसूसी टारगेट किया गया, उसकी वजह, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात कमज़ोर करना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव भी पीटीआई के लिए है। मिसाल के तौर पर पीटीआई का इंतखाबी निशान जो है वो बरकरार है, पीटीआई को इंतखाबी निशान बरकरार रखने के लिए एक मौका भी फराहम कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की फैसला पढ़ने के बाद अगर आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से माहौल बनाया, अगर वो चाहता तो पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस भी ले सकता था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, लीनिट व्यू करके उन्होंने पीटीआई को एक और चांस दे दिया है कि वो इलेक्शंस करवाएं और अपना इंतखाबी निशान रिस्टोर करवाएं या बहाल रखें। अब टारगेट क्या है? टारगेट है इमरान खान, टारगेट है चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को, उनको माइनस करना है। अब इलेक्शंस कराने का और इलेक्शंस को जो कलअदम करार दे दिया गया है इंटर पार्टी इलेक्शंस को, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे गेम क्या है, मंसूबा क्या है, और सारी जो साजिश है उसके पीछे है क्या, वो एक बारीक नुकता है। वो ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त तोशाखाना केस के अंदर डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन के बाद पाकिस्तान के आइन के मुताबिक जो डिस्क्वालीफाई पर्सन है वो पार्टी सरबराही के ऊपर उनको एतराज़ात लगेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नवाज शरीफ वाला फैसला भी मौजूद है। क्योंकि इलेक्शंस एक्ट के अंदर या रूल्स के अंदर ऐसी कोई शक नहीं है कि डिस्क्वालीफाई पर्सन पार्टी ओहदा नहीं रख सकता, लेकिन इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। अगर वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, इंटर पार्टी इलेक्शन के अंदर पार्टी चेयरमैन दोबारा बन जाते हैं, फिर बन जाते हैं, तो फिर इलेक्शन कमीशन क्वेश्चन उठा देगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मौजूद है, लिहाजा आप ये नहीं रख सकते, तो फिर पीटीआई के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अब इमरान खान साहब को माइनस करने के लिए ये सारा ड्रामा, ये सारी गेम और ये सारी मनसूबाबंदी की गई है। हालांकि हमें अच्छे तरीके से याद है पीटीआई की जनरल कौंसिल का इजलास भी होता है, पीटीआई के इलेक्शंस भी होते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर होते हैं, KPK में उस वक्त पीटीआई की हुकूमत होती है, तो खान साहब की सारी एक्टिविटीज़ KPK हाउस इस्लामाबाद में होती हैं। तो वहाँ पर इसकी फुटेज जारी की गई, इसकी प्रेस रिलीज भी जारी की गई और सारी तफसीलात भी जारी की गई, और बाद में ये तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा भी कराई गई। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बारीक नुकात उठा के उन्होंने पीटीआई को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ये सारा सेटबैक पहुंचाने की अटेम्प्ट कर ली। अब
पीटीआई के पास ऑप्शंस क्या हैं? एक तो पीटीआई इन इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो मौका मिला है इसको एक्सेप्ट कर ले। पीटीआई को बतौर सियासी जमात कुछ काम करने का मौका भी मिल सकता है। दूसरा, तहरीक इंसाफ अगर इसको एक्सेप्ट नहीं करती तो और इलेक्शन में जाती है, मतलब इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करती और इलेक्शन में नहीं जाती, तो फिर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकती है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वफाकी इदारा है, तो लिहाजा इसके जो फैसले हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत पूरे पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स के अंदर चैलेंज किए जा सकते हैं। और वहाँ से किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, क्योंकि जस्टिस आमिर फारूक साहब के होते हुए पीटीआई को शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिले, लेकिन बाकी हाई कोर्ट से अंदर अगर मेरिट के ऊपर फैसला किया जाए, देखा जाएगा, तो फिर पीटीआई को रिलीफ भी मिल सकता है। इसके अलावा पीटीआई अगर इलेक्शन में जाती है तो फिर तहरीक इंसाफ जो है वो पहले जनरल जो नेशनल काउंसिल है उसको कॉन्स्टिट्यूट करे, उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद फिर एक रेजोल्यूशन पेश करे, आइन के अंदर तरमीम करे और आइन के अंदर इमरान खान साहब को ताहियात चेयरमैन बना दे। और इस दौरान ये सवाल भी उठेगा कि वो डिस्क्वालीफाई हैं, तो सवाल उसका जवाब उसका ये भी बन सकता है कि इमरान खान साहब की जो सज़ा है वो सस्पेंड हो गई है, जो तोशाखाना केस वाली है। अगर वो सज़ा सस्पेंड हो जाती तो इसके अंदर इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं, लेकिन ये फिर मामला फिर आगे चलता रहेगा, लेकिन रिलीफ पीटीआई हासिल कर सकती है। और दूसरा, वही हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज, और इसको एक मौका समझे, क्योंकि बल्ले का निशान तो इनको है ही है, आ चुका है लीनियंट व्यू इलेक्शन कमीशन का, तो इस चीज़ को आगे भी कैरी कर सकता है। तो ये कुछ 3-4 ऑप्शन हैं खान साहब और पीटीआई के पास कि वो अगर इन ग्राउंड्स के ऊपर जाते हैं, और तहरीक इंसाफ ने वैसे भी कह दिया कि माइनस इमरान खान एक्सेप्ट नहीं है, इमरान खान चेयरमैन है और वही चेयरमैन रहेंगे, और पीटीआई का निशान बल्ला है और वो बल्ला भी रहेगा, लिहाजा जो साजिशी अनासर हैं उनको ये नाकामी होगी। तो इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर सहूलतकारी तो की है और बारीक नुकात के जरिए की है, लेकिन यहाँ पर कसूरवार मैं किसी और को नहीं, बल्कि मैं कसूरवार तहरीक इंसाफ के उन लीडर्स को भी देता हूँ जिनकी जिम्मेदारी थी कि पार्टी के मामला जब वो देख रहे थे, तो आपकी जिम्मेदारी थी ये चीज़ें करते, और आप उस वक्त हुकूमत में थे तो आप ये सारी करते, लेकिन पीटीआई ने किया भी है, लेकिन उसके अंदर से भी कीड़े निकाले गए, लेकिन उस वक्त तहरीक इंसाफ अपोजिशन में आ चुकी थी, लिहाजा अब वर्स्ट किस्म की सूरत हाल का पीटीआई को सामना है। लेकिन खुशाइंद चीज़ है ये भी है कि एक मौका मिला है, तहरीक इंसाफ इस मौके को अवेल करें और जो एक सियासी एक्टिविटी है वो शुरू करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो कहे कि इस सारी सूरत हाल के अंदर उनको जो है वो रेस्क्यू या फिर बाकी मामला हैं वो करें, पिटीशन दायर कर दे उनको कि तहरीक इंसाफ के जो लोग जमा होंगे उनके लिए किसी किस्म की हर्डल क्रिएट ना की जाए। खैर, इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर पीटीआई अगले कुछ दिन तक अहम और बड़े फैसले करेगी, और हाई कोर्ट समेत दीगर मामलात के अंदर भी पीटीआई जो है वो इसको देखेगी कि आगे इसके इस हवाले से क्या उनके पास ऑप्शंस हैं। ये था आज का वीलॉग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।